अगर अडानी 1 करोड़ रुपया महीने का लेना, मैं उसे 2 करोड़ दे सकता हूँ, मेरे खेत में आ जाए एक बार। अमित शाह तो खुद देश से भागा हुआ था, वो क्या हमें भरोसा? ये हमारे रास्ते बंद कर रहा है बार बार। जहाँ से हमारा राशन की गाड़ियाँ आ रही है ना लंगर की, उसको बंद किया जा रहा है। हमको नहीं पता किलाबंदी कैसे की जाती है। इन्होंने आज तीन जगहें रोक दी, कल को और रोकेंगे, परसों को और रोकेंगे, और रोकते रोकते हुए हमको रोकेंगे। टेबल टॉक हल्ला, हम टेबल पे ही तुम्हें हराएंगे, टेबल पे ही तुमसे बिल वापस करवाएंगे, टेबल पे ही जीत के अपने पंजाब वापस जाएंगे। मोदी जहाँ बैठे हैं ना जिस सीट पर, वो इसलिए बैठे हैं कि हम लोगों ने मेहनत करके ये देश बनाया है। 1947 जब देश की बात हुई थी, तब से लेके आज तक, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे रली मिली सरकार हो, हमें सिर्फ एक चीज मिला है, ना इंसाफी मिली है हमें। तो ये देखिए शाम के 6 बज रहे हैं और जैसे ही आप लाइट जलाएंगे, लोगों में गुस्सा है, मीडिया के प्रति भी, सरकार के प्रति भी, और लोग बहुत पॉलिटिकल हुए हैं। अगर इस देश के लोग इतना पॉलिटिकल हो जाए अपने अधिकार के लिए, तो वो डेमोक्रेसी के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आप किसी से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन सबको अपने डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात कहने का हक है। शायद वो आवाज़ कहीं ना कहीं दबाए। अच्छा, मोदी जी के खिलाफ बोलने में डर भी लगता है? कोई डर नहीं लगता है, कोई डर नहीं। डरे होते थे वहाँ आते। मोदी नहीं सामने आ रहा। हम लोग तो डरते हैं, मैं तो पत्रकार के तौर पे डरता हूँ। हमारे ऊपर तो FIR हो जाता है, सीधे पुलिस आती है। भाई हम जनता है, आप पत्रकार हो, आप पे कई कानून होंगे, लेकिन हमारे जनता पे बोलने के लिए कोई कानून नहीं है। हम बोल सकते हैं, अगर हमारे खिलाफ, हमारे विरोध कोई काम हो रहा है तो हम जनता बोल सकती है। जनता को कोई नहीं रोक सकता बोलने के लिए। 80 खबर देनी चाहिए हमारी, जो है खबर 80 देनी चाहिए। आप देखिए, आप खाली पैर चल रहे हैं, इतनी सर्दी, हमें कोई ठंडी नहीं लगती। हम तो पंजाब में जूता तो बंट रहा है, आप ले लीजिए। वो कोई बात नहीं, पानी लगाएंगे कणक को, हम ठंडी में रहते हैं। ये तो कुछ भी नहीं ठंड, पंजाब में देखो कितनी ठंड है। एकदम आप लोगों ने एकदम जिद बांध ली है कि लौटेंगे नहीं। हमें गोली बजे हुए खाएंगे, जाएंगे नहीं। भाई साहब, गेहूं की खेती होती है ना, इतने पानी में किसान आधी रात को, इतनी ठंड में 0 डिग्री सेल्सियस के ठंड। तो मोदी जी कह रहे हैं यार कि जमीन हमको दे दो, तुम लोग आराम से तेल में। क्यों? जब जमीन हमारी है तो हम तुम्हें क्यों दें? हम जाएंगे और हम अन्न तुम्हें देंगे, हम अन्न तुम्हें देंगे, हम जमीन क्यों देंगे? जमीन किसी के बाप की नहीं है, जमीन हमारी। अगर बिना काम किए हुए घर में पैसा मिलेगा तो क्या दिक्कत है? खेती कौन पैसा देगा? आप दोगे? कौन देगा? अंबानी अडानी देंगे आप? अंबानी से लिखवा कर दे दो कि हर महीना 50,000 मुझे देगा, मैं कोई काम नहीं करूंगा। पूरी जमीन इधर कोई लंगर लगाया अंबानी ने अभी तक? इधर लंगर किसने लगाया? अडानी अगर 1 करोड़ रुपया साल का लेता हो ना, अगर अडानी 1 करोड़ रुपया महीने का लेना, मैं उसे 2 करोड़ दे सकता हूँ, मेरे खेत में आ जाए एक बार। मोदी को बुला दे, अडानी को बुला दे, और वो खट्टर है हरियाणा को, उसको बुला दो, एक बार बुला दो। इतना कहना रहा, खेत में बुला दो, पता चले उसका किसान क्या करता है। इधर आइए, एक करके आइए ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ एक बार। हमें पूछने का क्या फायदा? हमारे जो जैसे बंदी उसको पूछो क्या करना चाहिए, हमको पूछने का क्या फायदा? आप 10 बंदे 12 बंदे इकट्ठा करके उसको पूछता है। जो 1 करोड़ रुपया अडानी को दे सकता हूँ, महीने की सैलरी 2 करोड़ मांगे, 2 करोड़ दे सकता हूँ, मेरे खेत में आगे काम करे। एक बार बोलो ना, उनके हक में क्यों बोलते हो? इनके हक में बोल रहा हूँ। क्या अडानी? मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार कह रही है कि आप लोग खेत हमको दे दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को, आप लोग अमीर हो जाएंगे। क्यों दे देंगे? हमारे बाप दादों ने लगान भरे। सुनो जी, किसी के बाप की है क्या? किसी के बाप की है हमारी? सुनो, कानून तो बना दिया। सुनो, हमारे बाप दादा बुजुर्ग शुरू से कर टैक्स। अच्छा सुनो, अमित शाह ने कहा है कि हम किसी की जमीन नहीं लेंगे, जमीन जब तक मोदी है तब तक जमीन नहीं। यस, नहीं, अमित शाह गलत बोल रहा है, जमीन नहीं लेंगे। इस जमीन ने देश को खिलाया है, इस जमीन ने राजे महाराजों को। अमित शाह पर भरोसा नहीं। भाई साहब, अमित शाह तो खुद तड़ीपार था, अमित शाह तो खुद देश से भागा हुआ था, वो क्या हमें भरोसा? अमित शाह अपने घर वाले का नहीं है, वो किसी और कैसे, उसकी बात में कैसे विश्वास कर ले हम? अमित शाह क्या चीज है? क्या है अमित शाह? कुछ भी नहीं है। क्या है? कुछ भी नहीं है। पंजाब के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है पंजाब के आगे। अमित शाह तो खुद तड़ीपार था, अमित शाह पर कौन भरोसा करे? पंजाब के आगे कई ऐसे आए, कई गए। जब गुरु गोबिंद सिंह से लेके अब तक सब हारता ही गया पंजाब। फिर चलिए अच्छा, साइड। तो देखिए शाम के 6 बज रहे हैं, लोगों में गुस्सा। हाँ
देखिए शाम के 6 बज रहे हैं और लोगों में अभी भी उतना ही उत्साह है। पूरा दिन बॉर्डर पे इसी तरह से बॉर्डर क्या कह रहे हैं? एक मिनट में बहुत बड़ी अनहोनी टालनी चाहता हूँ। अभी मैं जो चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, चाहे ये प्रशासन के अधीन है, चाहे प्रशासन दिल्ली के अधीन केजरीवाल के, चाहे मोदी के अधीन है, ये हमारे रास्ते बंद कर रहा है बार बार। और कौन बंद कर रहा है? और प्रशासन। अच्छा, आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं? हम जहाँ से दिल्ली से जाते हैं, दिल्ली से जब हमारा आप लोग का रास्ता कौन बंद? राशन, जहाँ से हमारा राशन की गाड़ियाँ आ रही है ना लंगर की, उसको बंद किया जा रहा है। कब से? और कल से जो स्टेट के पीछे वाला रास्ता है हमारा गाड़ियाँ जाने आने वाला, वो बंद कर दिया इन्होंने। ये देखिए रुके, ये बड़ी बात हो रही है। अब तक सरकार कह रही थी, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, एक PIL दायर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा अटॉर्नी जनरल से कि क्या मामला है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रास्ता पुलिस ने बंद किया है। अफवाह फैलाई जा रही थी किसान ने बंद किया। किसान, सबको हक है दिल्ली जाने का, अपनी बात रखने का। किसान पंजाब से निकले थे, पहले हरियाणा में रोका गया, सड़कें काटी गई, फिर बैरिकेड लगा दिया गया, बॉर्डर पर उनको रोक दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि हम सड़क, पुलिस ने रोक रखा है। अब गंभीर आरोप लगा, आप लोग का लंगर बंद किया जा रहा है। मैं ये बात बता रहा हूँ, अभी तक तो जो हमारे पास है, लेकिन जब एक बार हमारी गाड़ी को रोक दिया, 2 बार रोक दिया, 3 बार रोक दिया, जब बार बार बोल रहे हैं हट जाओ, तो जब रात को लकड़ी की लोड रसद काटा जा रहा है, आप लोग का खाना पीना बंद किया जा रहा है। तू मैं होने में तक चले जा कब से हो रहा है ये आप बताइए? आज कल से ये बंद हो रहा है। खबर बता रहा हूँ, सिंघू बॉर्डर से इनका आरोप है कि जो खाने पीने का सामान मुहैया कराया जा रहा है, जो चंदे से लोग, जो लंगर चल रहे हैं, जो लोग अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको रोका जा रहा है। ये बड़ी गंभीर आरोप है। ऐसा क्यों कर रही है सरकार? क्या मोटिव? ये मोदी को चाहता है कि प्रशासन ये चाहता है कि इनको हम ब्लॉक करें। जे एरिया को ब्लॉक कर रहे हैं, बट सहजे जितना भी हो सकता है प्रेम से, लेकिन इतने हम भी लीडर हैं, हम भी राजनीतिक जानते हैं, हमको नहीं पता किलाबंदी कैसे की जाती है। इन्होंने आज तीन जगहें रोक दी, कल को और रोकेंगे, परसों को और रोकेंगे, और रोकते हुए हमको रोकेंगे, फिर आगे से हम क्या करेंगे? तो 4 जनवरी को आखिरी बातचीत है, मान के चलिए बड़ी बातचीत है। 2 MSP और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, 2 मुद्दे बचे हुए हैं। आपको वो जगह भी दिखा सकता हूँ जो इन्होंने ब्लॉक की हुई है। चलिए ठीक है, वो नहीं, ठीक है। अभी पंजाब से एक 100 में एक किया है, 99 पड़े अभी आने में। अगर हमको लोड पर गुजरात तक भी जाएंगे, इसको इस मसले को लेकर किसान जो है वो आर पार के मूड में। चलिए अब चलते जी, हम लोग रास्ता नहीं ब्लॉक करेंगे। हाँ। एक सीधी सी बात है, देखो आप MSP की बात करते हैं, तो बिहार में 1900 रुपए मक्के का भाव है, 900 रुपए में क्यों खरीद रही है? 15 साल से राज कर रहा है। तो बोलिए ना आप लोग, मुझे 15 साल से राज कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि उसकी खुद की सरकार के साथ ही मध्य प्रदेश में ये जो कानून बना है, उसमें अमेंडमेंट करके ये जो उद्योगपतियों के खरीद होगा। अरे पिछले रिकॉर्ड में नहीं सारा लगा 4 बातें काट दी तुमने पिछले। नहीं वहाँ इंटरव्यू किए थे ना, याद आ गया? मैं पूरा का पूरा लगा 4 काट दिए तुमने। आपकी बात क्यों काटेंगे? अगर काटना होता तो मैं क्यों आप तो क्यों बात? वो इंटरव्यू है 4 ओ कट्टी सी निकालो 10 एक मिनट भाई साहब, भाई साहब अब सुनो, कानून का विरोध। आप एक बात बताएं और सुनो मेरी गल, और गल तो सुन लो, और तथ्या ना गल तो रख लें, तुम सुनो तो सही मैं कहना की हां, गल सुनो। फिर क्यों कि असीं इत्थे फोटो लवाण आने आ कि नहीं? यार फोटो लवाण थोड़ी ना ने गल कहण आने आ यार। देखो देखो, तो ये देखिए मैं आपको हाँ विरोध हमारा पहले दिन से है। जिस दिन ये 3 काले कानून आए थे, उसी दिन से विरोध हमारा आज तक जारी है। अगर हमको जितना लंबा संघर्ष करना पड़ा हम करेंगे। हम
अब समझ चुके हैं मोदी सरकार कि टेबल टॉक हल है, हम टेबल पे ही तुम्हें हराएंगे, टेबल पे ही तुमसे बिल वापस करवाएंगे, टेबल पे ही जीत के अपने पंजाब वापस जाएंगे। 91 की मनमोहन सिंह सरकार, सॉरी 91 की नरसिम्हा राव सरकार में हमारे मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। मैडम सर, तब भी प्राइवेटाइजेशन हुआ था इस देश में, नोटबंदी भी उस समय में हुई थी, किसी को एहसास भी नहीं हुआ कि नोटबंदी कैसे हो गई, बड़े आराम से प्राइवेट से क्या दुश्मनी आप बता रहे हैं ना मनमोहन सिंह, आप लोगों से मोदी जी को क्या दुश्मनी बता रहे हैं ना, 5 दिन का रिजर्व बचा था इंडिया के पास 91 में, मनमोहन सिंह जी अच्छी स्कीमें लाए। आज भारत की प्रधानमंत्री मोदी जहां बैठे हैं ना जिस सीट पर, वो इसलिए बैठे हैं कि हम लोगों ने मेहनत करके ये देश बनाया है, मेहनत करके देश बनाया, फजूल में देश नहीं बनाया ये। देखिए गाड़ी जाम, इधर तो जाम ही है। चलिए तो मैं आपको हाँ तो ये आप पूछ रहे हैं ना कि मोदी से क्या दुश्मनी है, आप पूछ रहे हैं मोदी से क्या आप लोग को, अरे आगे से कैमरा है भाई। मोदी से दुश्मनी नहीं है, मोदी के नीति से दुश्मनी है, उनके नीति से दुश्मनी है, मोदी से दुश्मनी नहीं है, उनके नीति से दुश्मनी हो जो उनका जो नया कानून है। तो देखिए सुनिए, आप रुकिए, आपका पॉइंट बैटरी खत्म। मैं फिर कह रहा हूँ, अरे रुके ना भाई, अरे खत्म हो जाएगा। क्या कहते क्या है? देखो हमारा किसी हिंदू से वैर नहीं है, हमारा किसी धर्म से वैर नहीं है, हम सताए पड़े हैं सरकारों के, सिर्फ हक लेने के लिए सरकारों ने 1947 जब देश की बात हुई थी तब से लेके आज तक, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे रली मिली सरकार हो, हमें सिर्फ एक चीज मिला है, ना इंसाफी मिली है हमें, हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। ये काले कानून मोदी जी नहीं लाए, अंग्रेज भी लाते थे, कांग्रेस भी लाई, इंदिरा भी लाए। आप लोग देश के साथ हैं ना, देश के साथ हैं, मगर इन निकम्मी और इन कॉर्पोरेट की सरकारों के साथ नहीं है, हम देश के साथ हैं। अब हमारे साथ पूरा देश है। हाँ ठीक है। तो शाम के हो गया सर, हो गया शाम के 6 बज रहे, अरे हो गया भाई, शाम के 6 बज, अब हो गया शाम के 6 बज रहे हैं, और जो प्रदर्शनकारी हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उनमें उतना ही उत्साह है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सिंगू बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं।